हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रैखिक प्रोग्रामन। ये मैथ सेकंड में है। इससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, या तो 8 नंबर का या 4 नंबर का। देखेंगे क्वेश्चन आपको दिया क्या देगा, रैखिक प्रोग्रामन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रैखिक रेखाओं से जो चित्र प्रतिपादित करोगे यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, और यही आपको करना भी है। मतलब आपको लेके चलना है वाई एक्सिज एक्स एक्सिज में चित्र को बनाना ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रक्रिया बहुत होगी, आपको बिंदु निकालने होंगे, बिंदु इसमें रखने के बाद आपको रेखा खींचनी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि उन रेखाओं की छाया किस ओर पड़ती है और किस कंडीशन में पड़ती है, ये आपको देखना होगा बस। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दो रेखा ले लेते हैं, आपको रेखा दे दी गई 2x + 5y > 50। यही इक्वेशन है सेम, 2x + 5y <= हो गई 50। अब इनकी छाया कैसे बनेगी, ये इसको प्रतिपादित करेगा, और एक मैंने रेखा खींच दी है इसको प्रतिपादित करेगा। यहाँ पे आपको देखना है, ये अगर चिन्ह आया, इसकी बात करता हूँ मैं सेकंड टॉपिक की, ये है आपका फर्स्ट। अगर ये चिन्ह आया तो आपकी छाया जो होगी वो अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर का मतलब केंद्र की ओर आएगा। जो छाया आएगी इस रेखा की वो केंद्र के ओर आएगी। सेम यही प्रोसीजर, लेकिन बस क्या हुआ, आपका > आ गया, तो अब छाया दूर की ओर जाएगी, केंद्र से बाहर की ओर जाएगी। तो इस बात को आप कंफर्म रखिए। यही इन क्वेश्चनों में बस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा होगा कि इससे ही आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर <= आया तो क्या होगा, छाया होगी अंदर की ओर, केंद्र की ओर। और यदि > आया तो छाया किस ओर होगी, बाहर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बस इस बात पे हम फोकस रखते हैं। ये लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं, x + y अगर आपका <= 5 आ गया तो इस चिन्ह का अर्थ क्या होगा, ये आपको जानना है। इस चिन्ह का अर्थ होगा छाया किस ओर होगी, अंदर की ओर होगी, केंद्र की ओर होगी। ठीक है, छाया किस ओर होगी, अंदर की ओर। और यदि इसका चिन्ह उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, तो छाया किस ओर होगी, बाहर की ओर। देखते हैं, ये आपकी प्रश्नावली है 12.1। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बाद आपको लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम्पल अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, अनसोल्ड पेपर उठा के देखोगे, तो उसमें आपको ये जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है या 5 नंबर का। देखो सबसे पहले आपका जो जेड का फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको अभी कुछ नहीं कहना, मतलब अभी आपने इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जो दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो आपको दे रखी है x + y 15 और दूसरी दे रखी है 3x + y = 90। क्या करना है, जो आपकी समीकरण नंबर 1 है और जो आपकी समीकरण नंबर 2 है, सबसे पहले चिन्ह आपके चाहे <= रहे हो या <= रहे हो, आपको पहले क्या करना है, इक्वल का ही चिन्ह बनाना है। इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 3 और इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 4। करना क्या है, एक बार तो समीकरण 3 में x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर इसमें रखेंगे आप 0, क्या आएगा, 0 प्लस कितना होगा, y बराबर कितना होगा, 50। यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 50। तब बिंदु, क्या बिंदु प्राप्त होगा आपको, 0,50। क्यों, क्योंकि पहला मान हमेशा x का होता है, और x का मान आपने कितना मान रखा है, 0, तो एक बिंदु आपको प्राप्त हुआ। इसी रेखा में पुनः आप क्या रखोगे, पुनः समीकरण 3 में अब की बार क्या रखेंगे, y = 0 पर। जब y = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस कितना, 0 बराबर कितना होगा, 50, या x बराबर कितना होगा, 50। तब बिंदु क्या प्राप्त होंगे आपको, 50
और कोमा 0। ठीक है, एक रेखा से दो बिंदु बनने ही बनने हैं। आपने समीकरण नंबर 3 से कितने बिंदु प्राप्त कर लिए? दो बिंदु। एक तो आपका बिंदु है 0 50, दूसरा बिंदु क्या है आपका 50 0। ऐसे ही हम दूसरी रेखा को चलते हैं लेकर के। दूसरी रेखा है आपकी समीकरण 4। लिखते हैं समीकरण 4 में क्या रखेंगे? x बराबर 0 पर एक बार x बराबर 0 रखना है, नॉर्मल है, एक y बराबर 0 रखना है। यहाँ पे कितना होगा 3 क्रॉस कितना होगा 0 प्लस कितना होगा y बराबर कितना होगा 90, या y का मान कितना आ जाएगा 90। बिंदु क्या प्राप्त होगा आपको 0,90। पुनः समीकरण कौन सी समीकरण में भाई? पुनः समीकरण 4 में क्या रखेंगे अब की बार? y बराबर 0 पर आपका रहेगा 3x प्लस y के स्थान पे 0 बराबर होगा 90। 3x बराबर कितना होगा 90, ये गुना में भाग में जाएगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार, मतलब 30 बार कटेगा। बिंदु फिर से प्राप्त होंगे आपको। क्या बिंदु प्राप्त हुए भाई? 30,0। रेखा 4 से हमने दो बिंदु प्राप्त किए 0,90 और दूसरा बिंदु हमने प्राप्त किया 30,90। एक काम आपको अब फिर करना है। अब की बार हमें क्या करना है? समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 क्या है आपकी? ये है x प्लस वाई इक्वल है 50, ये समीकरण 3 है। समीकरण 4 क्या है आपकी? 3x प्लस कितना होगा y बराबर क्या है 90, बराबर क्या? इक्वेशन 4। ध्यान रहे, ये आपको समीकरणों को हल करना है। कक्षा 10 में आपने अच्छे प्रकार से जाना होगा। समीकरणों को कोई सी विधि से हल करें, x और y के मान प्राप्त करने हैं। क्लियर? क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, y बराबर है या x बराबर? x तो बराबर नहीं है, क्या बराबर है? y। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा कहेगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस के बचेगा 40, माइनस से माइनस हो गया, 2 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 20। नॉर्मल आप क्या करते हो? x बराबर 20 समीकरण 1 या समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखने पर यही कर लेते हैं बाई थर्ड। थर्ड क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल कितना है 50। x का मान कितना है आपका 20। यहाँ पे लिखूँ 20 प्लस कितना लिखूँ? y बराबर कितना होगा 50, प्लस का 20 उधर जाके होगा माइनस का, बिंदु क्या प्राप्त होगा 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तब बिंदु समीकरण 3 व 4 से बिंदु, इनके दोनों के मिलने से क्या बिंदु प्राप्त हुआ आपको? बिंदु आपको प्राप्त हुआ 20 और 30। ठीक है, चलते हैं। अब आपको बनाना है चित्र। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। और ध्यान रहे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि z बराबर इस पर अधिकतम मान याद करें। वो आपका पोर्शन अभी अलग है। केवल अभी हम इसमें रैखिक प्रोग्रामन से मतलब रेखा ही खींचने वाले हैं। ये क्या होगी आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये होगा माइनस का वाई एक्सिस। ये होगा मूल बिंदु जहाँ पे होता है 0 0। पहली रेखा की बात करते हैं, रेखा थर्ड की। जो रेखा थर्ड से आपको बिंदु प्राप्त हुए हैं क्या? 0 50 और 50 0। अगर देखो फीटी से आपने स्केल से क्या किया 50 बिंदु लिखना शुरू किया तो आपकी कॉपी पार हो जाएगी। आपको करना क्या है, 50 दे रखा है, आप इसमें एक सेंटीमीटर को कुछ मान लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना दे रखा है? पहला दे रखा है आपको 0 50। x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 50। इसका मतलब x का मान 0 और 50, इस पर भी 5 चलोगे, 1 2 3 4 5, 0 50 यहाँ पे होगा ना भाई। x का मान कितना 0 और y का मान कितना 50, तो वहाँ पे बिंदु होगा। दूसरे बिंदु की बात करते हैं 50, 0, x का मान कितना है
50 और y का मान कितना है 0, तो x का मान होगा 50 ये रहा और y का मान 0, तो यहीं पे होगा क्या आएगा 50,0। ये हमने बिंदु चला। इसको और इसको मिलाते हुए आप स्केल से क्या कर दोगे, एक लाइन खींच दोगे बिल्कुल सीधी। क्लियर। अब इसकी यहाँ पे ही बात करते हैं, ये जो रेखा आई है ये किसकी वजह से आई है, समीकरण नंबर 3 की वजह से। समीकरण 3 को पहले तो यहाँ पे लिखे x प्लस वाई और बराबर था 50, लेकिन अब वही चिन्ह होगा जो था इसमें लेस देन इक्वल। और लेस देन इक्वल में हमने बात क्या कर ली थी कि चित्र किधर की ओर होगा, अंदर की ओर। रेखा किस ओर खींची जाएगी, अंदर की ओर। आप इसको इसी रेखा पे क्या कर देंगे, अंदर की ओर क्या कर देंगे, रेखाओं को खींचोगे, छायांकित भाग बनाओगे। यहाँ तक कोई डाउट। जैसे हमने इस रेखा पे किया ऐसे ही हमें दूसरी रेखा पे करना है। दूसरी रेखा बनाते हैं, क्या बिंदु है दूसरी रेखा से 0, 90 और 0, 30। 90 ऊपर जाना होगा, फिर से देखेंगे। एक 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया था आपका 50 0 और 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया था आपका 0 50, लेकिन 6 7 8 9। यहाँ पे देखते हैं, फिलहाल हमने इन दोनों रेखाओं को मिला लिया था और चित्र में छाया किस ओर कर ली थी, अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि रेखा 3 से आपको प्राप्त थी लेस देन इक्वल वाली कंडीशन, और यदि लेस देन इक्वल वाली कंडीशन होगी तो वो किस ओर होगी, अंदर की ओर। इक्वेशन थर्ड थी आपकी x प्लस 5 लेस देन इक्वल 50 50। समीकरण नंबर 4 से बात करते हैं। समीकरण 4 से आपको बिंदु दे रखे हैं 0 90, x का मान कितना है 0, y का मान कितना होगा 90, मतलब हमें जाना होगा यहाँ पे और ये बिंदु होगा आपका 0 90। ये क्या है 30 0 30 10 20 30, यहाँ पे हो गया तो हम चलेंगे 30 और कोमा 0। कोई डाउट। अब आपको ये रेखा मिला देनी है और किससे, जो आपकी बिंदु आया है उससे। ठीक है, आगे ये रेखा किसकी वजह से आई है, रेखा आई है आपकी, इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस वाई और लेस देन इक्वल 90। देखो इस रेखा में भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल की कंडीशन आ रही, चित्र किधर की ओर होगा, छाया किधर होगी, अंदर की ही ओर मौजूद होगी। लेकिन अगर ये यहाँ पे ये ना चिन्ह होता, करना तो सेम यही था, ये चिन्ह होता तो अब छाया किस ओर होती, बाहर की ओर। यहाँ पे फिलहाल ये कंडीशन है लेस देन इक्वल वाली। अगर मैं इस रेखा को काट देता हूँ, मतलब सॉरी यहाँ पे छाया अंकित करता हूँ, ये तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर 2 बार छायांकित हुई है, बीच का पार्ट। देखो कैसे बनाना होगा आपको, ये वाला पार्ट ऐसा है यहाँ से लेकर के ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो क्या है दोनों छायांकित से लेस है, दोनों से छायांकित इस पर आई हुई है। तो इसी के हमें क्या देखने हैं, बिंदु देखने हैं। बिंदु क्या होंगे इसके ये देख लेते हैं। यहाँ पे बिंदु क्या है मौजूद 0 50, वहाँ पे तो है। यहाँ पे बिंदु क्या है 0 30, यहाँ पे सॉरी 30 0 यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे क्या है मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब 0 0। यहाँ पे बिंदु क्या होंगे, यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष, सॉरी दोनों रेखा आपस में कटी हुई है ना, दोनों रेखाओं के हमने क्या बिंदु निकाले थे 20 30, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बिंदु 20 30 ही आएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20, जब आप फीटी से स्केल से अच्छे से खींचोगे। अब ये आपके कितने बिंदु प्राप्त हुए, छायांकित भाग, छाया अंकित भाग के बिंदु कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए भाई, एक तो हुआ 0,50, दूसरा बिंदु क्या प्राप्त हुआ 20,30, तीसरा बिंदु क्या प्राप्त हुआ 0 0 और चौथा बिंदु क्या प्राप्त हुआ 30,0। अब लेते हैं z का मान। z बराबर आपको क्या दे रखा है
4x+y। आपको बताना है अधिकतम मान, क्योंकि आपसे पूछा गया है अधिकतम मान। आप क्या करेंगे, टेबल रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु और यहाँ पे हम लिखेंगे z का मान। बिंदु कौन कौन से इस बार आपके पास, 0, 50 और 20, 30 और 0, 0 और 30 को 0। देखते हैं, देखो आप थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। आप x का मान क्या है भाई 0 और y का मान क्या है 50। यहाँ पे रखना है x का मान 0 मतलब 4 0 खत्म हुआ, y का मान कितना रखेंगे 50, तो z का मान कितना आएगा 50 ही आएगा, ये रखा 50। यहाँ पे रखूँ मैं 20, तो 20 रखूँगा, 20 जो कितना होगा 80 और 30 रखूँगा, 80 और 30 कितना होगा 110, z का मान कितना आएगा 110। सेकंड बिंदु से थर्ड बिंदु 0 0 रखेंगे तो z का मान भी कितना आएगा 0, और यदि मैं रखूँ यहाँ 30 और 0 कितना आएगा 120 + 0 मतलब 120 ही आएगा। आपको बताना है अधिकतम मान। अधिकतम कहाँ पे मान प्राप्त हो रहा है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दोगे अधिकतम मान। और यदि आपसे पूछा जाता है न्यूनतम मान, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूनतम मान और अधिकतम मान उस क्षेत्र का निकालना है जहाँ पे आपका छायांकित भाग है, उन्हीं बिंदुओं को लेना है। आपको ये बिंदु भी लेना होता, ये बिंदु भी लेना होता, अगर ये दोनों के दोनों छायांकित भाग में मौजूद होते, दोनों कॉमन छायांकित भाग में होते, वहाँ से छाया आई तो, लेकिन एक रेखा की यहाँ पे छाया, एक रेखा की, दोनों की रेखाओं की छायांकित भाग कहाँ है, इन केवल 4 पॉइंटों। ठीक है, उन्हीं का आपको बताना है अधिकतम और न्यूनतम। कभी कभी ये भी जो पॉइंट है आपके 3 रेखाओं में भी रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रेखा बनाई और एक रेखा ये और एक रेखा इसको काटते हुए ऐसे चली गई, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट मात्र वहाँ पे होगा, मतलब 3 पॉइंटों पे ही आप बता सकते हो अब न्यूनतम और अधिकतम मान। क्लियर है बात। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन का पूछा गया था कि अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान क्या होगा आपका 120, लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि z बराबर इतना दे रखा है, इक्वेशन ये दे रखी है, न्यूनतम मान ज्ञात करें, तब भी आपको सारा सोल्यूशन देना होता है और लास्ट में लिखना होता है कि ये क्या होगा इसका न्यूनतम मान। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।